हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVFK इंटर कॉलेज। पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था 2 पैराग्राफ लेसन फर्स्ट का। आज ये तीसरा पैराग्राफ है जो स्टार्ट होता है इट टॉक से और जिसका अंत है डिस अपीयर्ड तक। तो इसके बीच के सारे कंटेंट को पढ़ना और नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर। तो पहला प्रश्न लिख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द लेसन। Write the name of the lesson from which above noted passage has been taken and also give the name of author। ये पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अदर नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर। चलिए इस पहले प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा, इसका आंसर है द नेम ऑफ द लेसन, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच above, the name of the lesson from which above noted passage has been taken is the enchanted pool, and the name of the author is C.R. चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। The name of the lesson is The Enchanted Pool and the name of the author is C.R. गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। यह पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, Why यक्षवाज pleased? यक्ष प्रसन्न क्यों थे? Why यक्षवाज pleased? चलिए हम सेकेंड प्रश्न लिखते हैं और उसका उत्तर देखते हैं। Why यक्षवाज प्लीज? यक्ष प्रसन्न क्यों थे? इसका आंसर है यक्षवाज प्लीज विथ युधिष्ठिराज। यक्षवाज प्लीज विथ युधिष्ठिराज justice, kindness and impartiality। यक्षवाज प्लीज विथ युधिष्ठिराज जस्टिस, काइंडनेस एंड impartiality। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिरा? व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिरा? उन्होंने युधिष्ठिर से
क्या कहा, अर्थात उन्होंने युधिष्ठिर से क्या पूछा। तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, हमें सबको मिटाना पड़ेगा, तो हम सबको इरेज करते हैं, इसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है Dayaksh was pleased at this and asked Yudhishthira, अर्थात ही यच के लिए प्रोनाउन है, अर्थात यच युधिष्ठिरा why you choose Nakula, why you choose Nakula in preference to Bhima, in preference to Bhima, why you choose Nakula in preference to Bhima, who has 16,000, who has the strength of, who has the strength of 16,000 elephant, who has the strength of 16,000 elephant. I have heard that Bhima is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम आपको सबसे ज्यादा प्यारे हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं, वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर, strength in arms is your protection, और अर्जुन क्यों नहीं जिसकी भुजाओं की ताकत आपकी सुरक्षा कवच है, और अर्जुन क्यों नहीं इसकी भुजाओं की ताकत आपकी सुरक्षा कवच है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला, टेल मी व्हाई you choose Nakula, tell me why you choose Nakula rather than either of these two, rather than either of these two, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना इन दोनों के स्थान पर, जबकि भीम के पास तो 16,000 हाथियों का बल है, और मैंने सुना है कि भीम आपको सबसे ज्यादा प्यारा भी है। इसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं में जो ताकत है वो आपकी सुरक्षा कवच है, फिर आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। ये थर्ड का आंसर था, आंसर थर्ड। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे आंसर 4। इसका क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा। क्वेश्चन 4 है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा। चलिए युधिष्ठिर की क्या रिप्लाई है देख लीजिए।
युधिष्ठिरा रिप्लाइड OH, हे एच। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हे एच अर्थात अरे एच, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट अर्जुन और भीमा। नॉट अर्जुन और भीमा। उन्होंने कहा हे एच, धर्म एकमात्र मनुष्य का सुरक्षा कवच है, कोई अर्जुन अथवा भीम नहीं। If dharma is given up, man will be ruined. If dharma is given up, man will be ruined. यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बताया। उसके आगे कहा कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। उन्होंने बताया कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलाइ सन ऑफ कुंती। I am alive, a son of कुंती। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जिंदा हूँ। मैं कुंती के एक पुत्र के रूप में जिंदा हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली और इस तरह वो पूरी तरह शोक संतृप्त नहीं है। पीरियड। So she is not completely bereaved in order that the skill of justice may be even the scales of justice may be even न्याय के तराजू का पलड़ा समान रहे, इसलिए आई आस्क्ड दैट माद्रीज सन। इसलिए मैंने आई आस्क्ड दैट माद्रीज सन। इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुला में नकुल को रिवाइव अर्थात पुनर्जीवित हो सकने के लिए कहा। नकुला में रिवाइव। यह प्रश्न नंबर 4 था, यह इसका आंसर है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। What was the reply of युधिष्ठिर? युधिष्ठिर का क्या उत्तर था? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया OH, हे एच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म एकमात्र मनुष्य का रक्षक है। एंड नॉट अर्जुन और भीम, और अर्जुन अथवा भीम नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए अथवा धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती के एक पुत्र के रूप में जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरियव्ड, और यह पूरी तरह शोक संतृप्त नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में इवन, न्याय के तराजू का पलड़ा समान रहे, इसलिए आई आस्क्ड दैट, मैंने आस्क्ड दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव, इसलिए मैंने
माद्री के पुत्र नकुल को रिवाइव अर्थात पुनर्जीवित हो सकने के लिए कहा, उनकी मांग की वो पुनर्जीवित हो सके। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैसेज में दो मीनिंग दी गई है यहाँ और वो शब्द ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दो मीनिंग यहाँ दी हुई है। पहला है कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ अर्थात जीवन वापस आना या जीवन में वापस आना, तो इसका हो जाएगा रिवाइव। रिवाइव अर्थात पुनर्जीवित, जीवित, दोबारा से जीवन प्राप्त करना, यह है पुनर्जीवित। ये कम बैक टू लाइफ जो प्रश्न में दिया हुआ है इसका ढूंढना था, जिसका रिवाइव होगा। दूसरा है पावर अर्थात शक्ति, बल, पावर, इसका होगा स्ट्रेंथ अर्थात ताकत, पावर, शक्ति। ये दो मीनिंग दी थी, शब्द ढूंढना था पैसे से, शब्द ये रहे। और इस तरह से आपका ये पहला अध्याय का तीसरा पैराग्राफ समाप्त होता है। शेष पैराग्राफ हम सीखेंगे अगले वीडियो क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, कोई भी समस्या हो तो प्रश्न पूछते रहिए। थैंक यू।